ऋषि पंचमी की कहानी। एक बहन भाई में बहुत प्यार था। बहन शादी के बाद ससुराल चली गई। ऋषि पंचमी के पास आने पर भाई ने बहन के घर जाने की ठानी। वह ऋषि पंचमी पर बहन को कुछ रुपए देने के लिए साथ ले गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह उफान पर थी। उस नदी ने भाई से कहा कि मैं तुझे डुबोऊंगी। तो भाई ने उस नदी से विनती की कि अभी मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूंगा तो आपको भेंट दे दूंगा। तो नदी ने रास्ता दे दिया। भाई नदी पार करके आगे गया तो आगे उसे एक सांप मिला। सांप ने भाई से कहा कि भेंट चढ़ाने पर ही आगे का रास्ता दूंगा। बालक ने सांप से विनती करी कि मैं अभी अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। बहन से मिलकर वापस लौटूंगा तो मैं आपके भेंट चढ़ा दूंगा। उसके बाद भाई आगे चल दिया। आगे उसे फिर एक शेर मिला। शेर ने भाई से कहा कि मेरे भेंट चढ़ा, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई ने शेर से भी विनती करी कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें भेंट चढ़ा दूंगा, और अगर मैं भेंट न चढ़ाऊं तो तुम मुझे खा जाना। उन सभी से बचकर भाई आगे गया। आगे रास्ते में ठगों ने भाई को लूट लिया। ठगों ने भाई को मारकर उसका धन ले लिया। भाई के हाथ में सोने की अंगूठी थी। ठगों ने अंगूठी निकालनी चाही तो वह नहीं निकली। तो ठगों ने भाई की उंगली काटकर सोने की अंगूठी ले ली। सुबह होने पर चील कौवे भाई के ऊपर मंडराने लगे। तब एक कौवा उसकी उंगली उठाकर ले गया। उड़ते उड़ते उसकी बहन के घर के ऊपर से उड़ा। बहन ऋषि पंचमी की पूजा कर रही थी। पूजा के पाटे के ऊपर मिठाई रखी हुई थी। कौवे ने मिठाई लेने के लालच में उंगली वहीं गिरा दी और मिठाई लेकर उड़ गया। उंगली पर एक विशेष प्रकार का निशान लगा हुआ था, जिसे देखकर बहन ने पहचान लिया कि यह तो मेरे भाई की उंगली है। पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या हुआ। उसने उस उंगली को उठाकर डलिया में रख दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे ऋषि पंचमी के व्रत के प्रताप से मेरा भाई जीवित हो जाए। आकाश मार्ग में से महादेव और पार्वती जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मरे हुए बालक पर चील कौवे मंडरा रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, आप इसे जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहन ने ऋषि पंचमी का व्रत रखा है। अगर उसको भाई नहीं मिला तो वह व्रत क्यों करेगी? लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। महादेव जी ने योग बल से उसकी कटी उंगली का पता लगा लिया और उसकी बहन के घर साधु के रूप में जाकर भिक्षा मांगी। वह अंदर भिक्षा लेने के लिए गई तो महादेव जी रूप में साधु ने उस उंगली को डलिया में से उठा लिया और वापस लाकर उसके भाई की उंगली उसके भाई के हाथ में जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया, जिससे भाई जीवित हो गया। उधर बहन भिक्षा लेकर बाहर आई तो न तो उसे साधु दिखाई दिया और न ही डलिया में उसकी भाई की उंगली दिखाई दी। बहन अब और भी चिंतित हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका भाई उसके घर आया। भाई को देखकर बहन बहुत खुश हुई। दोनों बहन भाई गले मिले। बहन ने भाई का स्वागत किया। भाई ने बहन से कहा कि बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन करा दो, फिर बातें करेंगे। बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी बहन से चिढ़ती थी। उसने कहा कि घी का पोचा लगा दे और घी में चावल उबाल दे। न तो पोचा सूख रहा था और न ही चावल उबल रहे थे। भाई ने अपनी बहन से फिर भोजन मांगा तो बहन ने पड़ोसन वाली बात बताई। तो भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तुझे झूठ कहा है। तू पानी से पोचा लगा और पानी में ही चावल उबाल। उसके बाद बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने चावल में खूब सारा घी और बूरा डाल करके अपने भाई को भोजन कराया। भाई के भोजन कर लेने के बाद बहन ने भाई के तिलक किया, चावल लगाया, मोड़ी बांधी। तब भाई ने अपनी कमीज में से चांदी का बटन तोड़कर अपनी बहन को दक्षिणा के तौर पर दे दिया। बातों ही बातों में पूरा दिन निकल गया। बहन ने रात्रि में अपने भाई को घर ही रोक लिया। दूसरे दिन बहन सुबह 4 बजे उठी।
उसने चक्की में आटा पीसा और अपने भाई के लिए घी, गुड़ और आटे के लड्डू बांध कर के दिए। 4 लड्डू उसने अपने भाई के लिए बांध दिए और 4 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिया। सुबह रोशनी होने पर भाई अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर के बाद बहन के बच्चे उठे और उन्होंने अपनी माँ से खाने के लिए भोजन मांगा। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे मामा के लिए घी, आटे और गुड़ के लड्डू बनाए थे, उनमें से कुछ लड्डू बचे हैं, तुम खा लो। जैसे ही बच्चों ने लड्डू को देखा तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड्डू नीले नीले क्यों हैं? उनकी माँ देखने गई और चक्की के पास देखा तो उसे सांप के अवशेष मिले। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने अपने हाथों ही अपने भाई को मार दिया। उसने अपने बच्चों से लड्डू लिए और खड्डा खोद कर गाड़ दिया। उसके बाद पड़ोसन को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर वह अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग पड़ी। पूरे रास्ते वह सबसे पूछती जा रही थी कि तुमने मेरे भाई को जाते हुए देखा क्या? तो एक गाय के ग्वाले ने कहा कि बहन, तेरा भाई जंगल के उस ओर गया है। बहन भागी भागी जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि उसका भाई एक चबूतरे पर लेटा हुआ था। बहन ने भाई से पूछा कि भाई, जो लड्डू मैंने तुझे खाने को दिए थे, तूने खाए या नहीं? भाई ने कहा कि बहन, अभी तक तो नहीं खाए। बहन ने उन लड्डुओं को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और फिर पूरी बात बताई। तो भाई ने कहा कि बहन, तूने मुझे लड्डू खाने से तो बचा लिया, लेकिन रास्ते में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। फिर भाई ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तब बहन अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ चल दी। भाई ने कहा कि आगे सांप, नदी और शेर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब बहन ने भाई से पूरी बात सुनी और अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ चल दी। दोनों भाई बहन घर की ओर चल दिए। तब ठगों के लिए धन, सांप के लिए दूध, शेर के लिए बकरी और नदी के लिए चुंदरी, नारियल, भेंट और उपहार देकर सबको संतुष्ट करके भाई को सकुशल घर पहुंचा दिया। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। इस प्रकार सभी बहनों को ऋषि पंचमी के दिन भाइयों की रक्षा के लिए व्रत करना चाहिए। अगर भाई बहन से दूर रहता हो तो नारियल पर तिलक करके रख लेवें और व्रत कर लेवें, और जब भी भाई मिले तो वे नारियल और रुपए उसे भेंट कर देवें।